सबको हमारे जीवते परमेश्वर के नाम में नमस्कार। मेरे प्रियो, आज का जो वचन आपके बीच में लेके आए हैं, परमेश्वर का वचन है जो परमेश्वर आपके जीवन में, मेरे जीवन में, सबके जीवन में प्रभु कार्य करेगा। परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो, लूका रचित सुसमाचार उसका 8 से 5 के 5 पद से हम नीचे पढ़ेंगे। प्रभु का वचन किस प्रकार कहता है। चौथे पद से, माफी चाहूंगा, चौथे पद से, जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे तो उसने दृष्टांतों में कहा। मेरे प्रियो, परमेश्वर दृष्टांतों में बातें कर रहे हैं। दृष्टांतों में इसलिए क्योंकि किसी को दृष्टांत कहानियों के द्वारा बड़ा अच्छे से समझ में आता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर सरल और सिंपल तरीके से परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि भीड़ की भीड़ उनके पास में आती थी, कुछ चंगाई पाने के लिए, कुछ चमत्कार देखने के लिए, आश्चर्य कर्मों को देखने के लिए प्रभु के पीछे बहुत भीड़ गांव के गांव आते थे। जब उनकी सेवाकाई में मेरे प्रियो, अंधे, जन्म के अंधे देखते थे, लंगड़े चलते थे, गूंगे बोलते थे, मुर्दे जलाए जाते थे, झोले के मारे या लकहुए के मारे ठीक किए जाते थे। तब आज भी कितने लोग हैं चमत्कार देखने के लिए, बहुत भीड़ लगती है मेरे प्रियो। परंतु परमेश्वर का वचन, बहुत कुछ लोग जो है उनकी बातों पे ध्यान देते हैं, बस उनको चाहिए चमत्कार। उस जमाने में भी थे मेरे प्रियो भीड़, इस जमाने में भीड़ है। आज चर्चों में मेरे प्रियो बड़ी भीड़ जाती है। किस लिए? सिर्फ चमत्कार देखने के लिए, चमत्कार पाने के लिए। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्टली कहा, उस जमाने में भी मेरे प्रियो बहुत भीड़ थी। 5 रोटी खाया, 5 रोटी से, 2 मछली से प्रभु यीशु मसीह ने हजारों लोगों को खिलाया, हजारों लोगों को खिलाया, 5-5 हजार लोगों को खिलाया। बचे हुए टुकड़े भी 5,000 नहीं मेरे प्रियो, 5,000 से भी ज्यादा, क्योंकि 5,000 तो केवल मनुष्य थे, 5,000 उनकी स्त्रियां भी होंगी, 5,000 अगर एक एक बच्चे होंगे तो बच्चे भी होंगे। 15 से 20,000 लोगों को उन्होंने खिलाया और बचे हुए 12 टोकरे भी उठाए। आज के जमाने में भी चर्चों में देख लो, बहुत भीड़ है, पर प्रभु का वचन कहता है चुने हुए कितने हैं, बुलाए हुए तो बहुत हैं। बुलाए हुए बहुत है, भीड़ की भीड़ है, पर परमेश्वर ने उनको चुन के कितनों को अलग किया। इतनी बड़ी भीड़ में से मेरे प्रियो, प्रभु ने सिर्फ 12 चेलों को चुना। तो सोचो मेरे प्रियो, आज भी चमत्कार देखने के लिए बहुत लोग हैं, चिन्ह चमत्कार देखने के लिए बहुत भीड़ जाती है, पर मेरे प्रियो उनके बीच में आज प्रभु का वचन आपसे क्या बात कर रहे हैं। उस जमाने में, वो फिर बोल रहा हूं, उस जमाने में यीशु के पीछे चलने वालों की बहुत बड़ी भीड़ थी, आज भी है, पर वचन किसके अंदर जा रहा है? वचन किसके अंदर जा रहा है? कौन जड़ पकड़ रहा है? कौन प्रभु की आज्ञा मान रहा है? बात यहां पे आती है, क्योंकि दुनिया को अपना तरीके से जीने में मजा आता है, अपना जीवन जीने का, क्योंकि प्रभु ने किसी को हाथ पकड़ के नहीं बोला, पर प्रभु सबको स्वतंत्र इच्छा देता है। जीवन तेरे हाथ में है, मृत्यु तेरे हाथ में है। आइए हम परमेश्वर का वचन को इस प्रकार और आगे लेके चलेंगे। एक उसके पांचवें पद पढ़ता है, क्या लिखा है मेरे प्रियो, एक बोने वाला बीज बोने निकला और बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया, और आकाश के पक्षियों ने उसे चुन लिया। कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तरी न मिलने से सूख गया। कुछ झाड़ियों में के बीच गिरा और झाड़ियों के साथ साथ बढ़कर
बढ़कर उसे दबा दिया। कुछ बीज मेरे प्रियो झाड़ियों के बीच में गिरा, और झाड़ी बढ़ते बढ़ते झाड़ी भी बढ़ रही है, बीज भी बढ़ रहा है, झाड़ियों ने उनको दबा दिया। कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उग कर 100 गुना फल लाया। कुछ अच्छी भूमि पर गिरा मेरे प्रियो, और उग कर कितना गुना? 100 गुना फल लाया। यह कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके कान हो वो सुन ले। वह जिसके कान हो वो सुन ले। मेरे प्रियो, आज प्रभु का वचन, कान तो प्रभु ने सबको दिए। कोई बिना कान का है क्या? नहीं है ना। एक कान नहीं है, अगर कान नहीं है तो कैसा रहेगा? आवाज जाएगी क्या? प्रभु का वचन कहता मेरे प्रियो, आज के सुबह जिसके कान हो वो सुन ले। प्रभु ने सबको कान दिया है। आज मेरी ये आवाज मेरे प्रियो, आज मेरी यह आवाज परमेश्वर की आवाज है। जिसके कान हो वो सुन ले, परमेश्वर का वचन कहता है। आगे को हम पढ़ेंगे। उसके चेलों ने उससे पूछा कि यह दृष्टांत का अर्थ क्या है। उसने कहा, तुमको परमेश्वर के राज के भेदों की समझ दी गई है, पर औरों को दृष्टांतों में सुनाया जाता है, इसलिए कि वे देखते हुए भी ना देखें और सुनते हुए भी ना समझें। इस वचन को देखो मेरे प्रियो, बड़ी गहराई है, बड़ी गहराई है। आंख रहते हुए भी देख नहीं पाते, कान रहते हुए भी सुन नहीं पाते। इसलिए परमेश्वर का ऊपर वचन कहता है, जिसके कान हो वो सुन ले। अपने आप को जांचना है। इतने समय से आप वचन सुन रहे हैं, इतने दिनों से आप वचन को देख रहे हैं, प्रभु की महिमा देख रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जिसके कान हो वो सुन ले। प्रभु के किए हुए उपकारों के लिए आप झुटना नहीं सकते। प्रभु के दी हुई आशीषों के लिए आप झुटला नहीं सकते। आपके जीवन में कितने अद्भुत प्रभु ने काम किए हैं, उन कामों के लिए पीछे मुड़ के देखो, कितना धन्यवाद देंगे। एक श्वास है ना, श्वास जो परमेश्वर ने दिया है, इसको भी हम क्या कर सकते हैं? धन्यवाद देते हैं। श्वास में कोई प्रभु ने कभी भेदभाव नहीं किया, पर हम इंसान क्या करते हैं मेरे प्रियो? हर बात में भेदभाव करते हैं। मेरा परमेश्वर, आगे को देखेंगे प्रभु का वचन किस प्रकार। दृष्टांत का अर्थ यह है कि यह बीज परमेश्वर का वचन है। मेरे प्रियो, बीज परमेश्वर का वचन है। ये बीज परमेश्वर का वचन है। वचन क्या बोलता है? वचन, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। आदि में परमेश्वर ने, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर है। सो बीज जो है मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन। यूहन्ना 1:1 में कहता है, आदि में परमेश्वर ने, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर है। मेरे प्रियो, वचन ही क्या है? परमेश्वर है। सो वचन बोया गया, वचन, बीज परमेश्वर का वचन है। मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने, मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उसके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाएं। मेरे प्रियो, शैतान, उनके मनों में वचन तो बोया गया, परंतु शैतान उनके मनों में कई बातें डाल देता है। भेदभाव की बातें डाल देता है, ऊंच नीच की बातें डाल देता है, जात पात की बातें डाल देते हैं। ये शैतान का काम है। क्या इसमें हमारे इस धर्म में नहीं लिखा है? हमारी किताब में नहीं लिखा है? क्या इन्हीं की इसमें लिखा है? कितनी बातें मेरे प्रियो ये वचन के द्वारा शैतान डालता है, लोग बाग डालते हैं। इसको देखो,
परमेश्वर के वचन में कितनी खींचातानी होती है, जबकि परमेश्वर का वचन शुद्ध है मेरे प्रियो। शैतान उठा ले जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ ना पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। मेरे प्रियो, चट्टान पर का वो वचन जो चट्टान पर बोया, उनको जड़ नहीं पकड़ पाए, गहरी मिट्टी नहीं मिलने के कारण उसमें बीज कहां से बढ़ेगा। तो वो है जो औरों की बातें सुनते हैं और बहक जाते हैं। सतावट आता है, जड़ ना पकड़ने से थोड़ी देर तक तो विश्वास करते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। मेरे प्रियो, उनके बीच में परीक्षाएं आती हैं, आनंद करते हैं, वचन सुना, वाह क्या वचन था, क्या वचन था, ये तो मेरे लिए था, ये तो मैं बड़ा खुश हो गया। इतने लोग वचन को क्या करते हैं, आनंद करते हैं, और इसके बाद मेरे प्रियो वो थोड़ी देर में उनके जीवन से वचन चला जाता है, भूल जाते हैं। संगति में आते समय बड़ा खुश है, आज तो मेरे लिए वचन था, ये सब मेरे लिए कहा गया, और मेरी आत्मा गदगद खुश हो गई। परंतु कुछ देर के बाद जब घर जाते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, दोस्त यारों की बातें सुनते हैं, और क्या करते हैं, बहक जाते हैं। मेरे प्रियो, वो चट्टान पर का वचन है। परीक्षा के कारण उनके जीवन में थोड़ी सी परीक्षा आती है, लोग बाग बुरा भला बोलना शुरू करते हैं और वो वैसे के तैसे हो जाते हैं, बह जाते हैं। जो झाड़ियों में गिरा वे हैं जो सुनते हैं, पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं फल पकता। मेरे प्रियो, ऐसे जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं, धन की चिंताओं में फंस जाते हैं, अब क्या होगा, अपने चिंताओं में फंसे रहते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन स्पष्टली लिख के दिया है। मेरे प्रियो, जो झाड़ियों में गिरा वह वे हैं जो सुनते हैं, पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं फलता। इस प्रकार मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है। पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभालते रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। मेरे प्रियो, आज का समय हमको धीरज का समय, प्रभु का वचन का धीरज और विश्वास के द्वारा ये फल लाते हैं। हमारे हृदय की भूमि, हमारा जीवन का चाल चलन, हमारा सोच विचार कैसे, मेरे प्रभु, हमें अपने आप को जांचना है। जिस प्रकार एक किसान खेत को सुधारता है, पहले वो उसके अंदर से पत्थर निकालेगा, अगर पत्थर कंकड़ है वो है निकालेगा, झाड़ियां निकालेगा, कितने अगर पेड़ हो गए उबड़ खाबड़ है तो उसको सुधारेगा, मिट्टी कड़क है तो उसको नरम करेगा, पानी देगा, सींचेगा, बढ़िया 2-3 बार उसको जोतेगा, बखरेगा। ऐसा परमेश्वर, हम परमेश्वर की खेत है मेरे प्रियो। हमारे जीवन में अगर पवित्रता लाएंगे मेरे प्रियो, तो हमारे जीवन में अच्छा बीज, अच्छा फल आएगा। हम दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा है मेरे प्रियो, हम अपने जीवन से कितनों को प्यार करते हैं, ये कटु व्यवहार रखते हैं मेरे प्रियो। तो परमेश्वर अच्छी भूमि पे बीज बोना चाहता है। बीज परमेश्वर का वचन है। तो अपने आप को मेरे प्रियो, इस वचन के अनुसार अपने आप को जांचें और अच्छी भूमि, आप एक अच्छी भूमि है। आप अपने आप को परमेश्वर को वचन को वसने दें और फल लाएं, फिर देखो आनंदमय जीवन आपका है मेरे प्रियो, अनंत जीवन आपका है मेरे प्रियो। मसीह जीवन में जो आनंद है, सच में मेरे प्रियो,
कभी ना खत्म होने वाला ये आनंद है मेरे प्रियो, कभी ना खत्म होने वाली शांति है मेरे प्रियो। वचन को आप अपने हृदय की अच्छी भूमि पर गिरने दें, वसने दें, और इन्हीं वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे। जय मसीह।